राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा खास क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। आज के वीडियो में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो है ना दान पुण्य के बारे में इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अपने जीवन में अगर एक बार भी आप इनमें से एक चीज़ भी अगर दान कर देते हैं ना तो उसका आपको अनंत गुना फल पूरे जीवन आपको मिलता है। तो ध्यान से वीडियो को देखें। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी सुहाग पिटारा कैसे दान किया जाता है। सुहाग पिटारा इसीलिए दान किया जाता है ताकि आपकी सुहाग की आयु बढ़ती रहे और आप जब तक जिए हमेशा सुहागन रहें। तो सुहाग जो है ना हमेशा बांस की डलिया में दान किया जाता है। बांस जो है ना वृद्धि का सूचक है, वंश वृद्धि का सूचक माना जाता है और हर चीज़ में वृद्धि लेकर आता है। आपने शादी ब्याहों में देखा होगा कि बांस की डलिया जो है ना सबसे पहले दी जाती है बिटिया को। तो बांस की डलिया में जो है ना इस तरह से आपको सुहाग रखना है। सुहाग की 14 चीज़ें मैं यहाँ पर आपको रखकर बता रही हूँ। तो सुहाग की 14 चीज़ें आपको तो पता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसी आपके पास स्थिति है उस हिसाब से जो है ना सुहाग के सामान को आप दान कर सकते हैं। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आप सुहाग के सामान में बिछिया का दान करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिछिया सुहाग में विशेष माने जाते हैं। जैसे कि अगर आपके यहाँ पर सुहाग में बिछिया पहने जाते हैं तो बिछिया का दान आप करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर देखिए मैंने मेहंदी भी रख दी है। तो इस तरह से जो है ना आपको बांस की डलिया में सुहाग के सामान को जो है ना दान करना है। और दान किसको करना है? सुहाग का सामान उनको ही दान किया जाता है जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं। अपने से बड़े और पूजनीय इंसान को आप इस तरह से बांस की डलिया में 14 सुहाग का सामान रखकर दान ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है ये दान करना। तो इसको दान करना जो है ना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद चलिए मैं आपको दूसरी चीज़ दिखा देती हूँ। उसके बाद जो है ना आप पूजा के बर्तन भी दान कर सकते हैं। पूजा के बर्तनों का दान भी देखिए बहुत ज़्यादा विशेष रहता है, क्योंकि देखिए आप जिसको भी पूजा के बर्तन दान करेंगे वो अपने घर पर उन बर्तनों से जो है ना पूजा करेंगे। अगर लोटा दान कर रहे हैं तो भगवान सूर्य को जो है ना अर्घ देंगे या तुलसी माता को अर्घ देंगे, तो उसका आधा पुण्य कम से कम 22-23% पुण्य जो है ना आपको उसका ज़रूर मिलेगा। और ये पुण्य जो है ना आपको पूरे जीवन मिलेगा, क्योंकि इन बर्तनों को तो वो काफ़ी लंबे समय तक जो है ना यूज़ करने वाले हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, पूजा के बर्तनों को आप दान ज़रूर करें। तो छोटा सा जो है ना मैंने यहाँ पर आपको आइडिया दे दिया है, जैसे कि तांबे का लोटा दान कर सकते हैं। और ये देखिए भगवान की छोटी सी गिलसिया, चम्मच, छोटी सी प्लेट या फिर बड़ी प्लेट आप दान कर सकते हैं। गरुड़ घंटी आप दान कर सकती हैं। पीतल का दीपक आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप, और हाँ एक बात का ध्यान रखें, बर्तन आप जब भी दान करें कभी भी खाली आपको दान नहीं करना है। आप इसमें जो है ना चाहे तो तिली की मिठाई भर दें, आप चाहें तो इसमें खिचड़ी भी भरें, लेकिन खाली बर्तन कभी दान नहीं किया जाता। और ये बर्तन जो है ना आप 14 आपको लेकर आने हैं। जैसे कि लोटा लेकर आ रहे हैं तो 14 लेकर आए, गरुड़ घंटी लेकर आए हैं तो 14 बर्तन जो है ना आपको देना है। देना उसी को है जिसको पूजा पाठ में दिलचस्पी हो। ऐसे इंसान को मत दे देना जिसको पूजा पाठ में दिलचस्पी भी नहीं है और आपने दे दी और उसने लेकर उधर कोने में रख दिए। तो ऐसे इंसान को दान करें जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो। इसके बाद देखिए तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, गरम मौजे। गरम मौजों को आप ज़रूर दान करें, क्योंकि देखिए जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस समय अगर हम वो चीज़ अगर दान करते हैं तो उसका फल एक अलग ही रहता है और बहुत ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। तो ये गरम मौजे जो है ना एक तो आपको सस्ते पड़ेंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ जाते हैं, अपने आपके जो है ना बजट में आ जाएंगे। आपको 14 मौजे की जो जोड़ी लेकर आना है, ऐसे नहीं है कि 14 मौजे लेकर आ जाए, तो जोड़ी में लेकर आना है, क्योंकि मौजे जो है ना जोड़ी में ही पहने जाते हैं। और इन्हें जो है ना आप अपने पूजनीय को दान ज़रूर करें। अपने बड़े जिनके आप चरण छूते हैं उनको जो है ना दान किया जाता है। और इसके बाद जो है ना एक जोड़ी मौजा जो है ना आपको मंदिर में सबसे पहले दान करना है। शुरुआत आपको भगवान से करनी है, उसके बाद जो है ना आप अपने किसी भी पूजनीय को दे सकते हैं। इसके बाद जो है ना आप यहाँ पर दान कर सकते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो नीचे हम आसन बिछाते हैं, तो आसनों को भी आप दान कर सकते हैं। हो सके तो आप कंबल के आसन को दान करें, क्योंकि कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि कंबल जो है ना कभी अशुद्ध नहीं माना जाता, इसीलिए कंबल के आसन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि आप जो है ना शॉल दान कर सकते हैं। थोड़े से महंगे पड़ते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनकी महसूस होती है। तो आप अगर आपका बजट अगर बहुत अच्छा है तो आप इस तरह के शॉल ज़रूर दान करें।
नंबर मैंने आपको बता दिए, 14 ही दान किए जाते हैं, तो आप 14 दान ज़रूर करें। और शुरुआत आपको भगवान से स्टार्ट करनी है, उसके बाद जो है ना आप अपने माता पिता को दे सकते हैं, अपने सास ससुर को दे सकते हैं, अपनी पूजनीय को आपको देना है, और जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है ना उसे आप ज़रूर दान करें। उसके बाद जो है ना लेडीज़ों के भी इस तरह के शॉल आते हैं, अगर आप औरतों को बांट रहे हैं तो इस तरह के लेडीज़ों के शॉल आते हैं, गर्म सूट आते हैं, स्वेटर आते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन ज़रूरत की चीज़ आप दान करें, क्योंकि सर्दियों में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बढ़िया सी चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो भगवान के जो पाठों की पुस्तक है ना उसे आप ज़रूर दान करें, क्योंकि सामने वाले को जब आप ये पाठ की पुस्तक देंगे ना तो इससे जो है ना वो पाठ करेगा, और उसका कम से कम 22-23% जो उसका फल है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये सारी पुस्तकें मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए शिव चालीसा की पुस्तक थी, ये हनुमान चालीसा की पुस्तक है, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी बहुत सारे मंत्र आते हैं, पाठ आते हैं। तो अलग अलग आपकी जानकारी में हो तो मैं आपको यहाँ पर सारी किताबें दिखा रही हूँ। इस तरह देखिए धार्मिक पाठों की पुस्तकों का आप दान ज़रूर करें। इसके बाद दान करना है आपको जूतों, तो जूते छाता दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पितृ इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो महिलाएं भी इस चीज़ को दान कर सकती हैं, और पुरुष भी जो है ना दान कर सकते हैं। जूते तो देखिए वैसे पुरुष पहनते हैं, महिलाएं इसको दान कर सकती हैं, अपने सास ससुर को दे दिए, अपने नंदेऊ को दीजिए। तो इस तरह से जो है ना आप दान कर सकते हैं, मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है। और इसके बाद जो है ना आपको दान करने हैं पंचांग। पंचांग दान करने का भी जो है ना अनंत गुना फल मिलता है। और ये पंचांग जो है ना उसी इंसान को दान करना जो कि जो है पंचांग वगैरह देखते हैं, जैसे किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। तो मैंने एक आइडिया आपको बता दिया है, 14 पंचांग लेकर आना है, हर चीज़ आपको 14 लेके आनी है। इसके बाद देखिए सुंदर कांड की पुस्तक का भी आप जो है ना दान कर सकते हैं, 14 पुस्तक लेके आइए और जो है ना इनको दान करना है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि दान आपको ऐसे व्यक्ति को करना है जिसे जो है ना इस चीज़ में दिलचस्पी हो। ऐसे इंसान को दान मत करना जिससे जो है ना भगवान में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और आप उसको दान कर रहे हैं, उसने लेकर ऐसे ही रख दी साइड में, तो उससे देने से कोई मतलब नहीं है। जो इस चीज़ में इच्छुकता हो ना उसे दान देना चाहिए। उसके बाद जो है ना भगवान की इत्र की शीशियाँ भी आप दान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए आप किसी को इत्र की शीशी देंगे, वो अपने भगवान की मसाज करेगा, तो उसका पुण्य भी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद जो है ना इस तरह की टॉवेल दान कर सकते हैं, छोटी बड़ी टॉवेल आप दान कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक आइडिया के रूप में बता दिया है। संख्या आपको 14 रखनी है, बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई देखिए आपसे कोई गलती ना हो। अन्न को दान करना भी एक महादान माना जाता है। तो इस तरह से देखिए मैं आपको एक आइडिया बता दूं, गुड़ के लड्डू दान कर सकते हैं, तिली के लड्डू आप दान कर सकते हैं, लाई के लड्डू आप दान कर सकते हैं, और इस तरह से देखिए तिली की गजक आती है उसे भी आप दान कर सकते हैं। दान आपको 14 पैकेट करने हैं, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से देख लें, जैसे देखिए आपके पास गुंजाइश हो। घर में भी जो है ना इस तरह से आप इकट्ठा सामान लेकर आएँ, 14 पैकेट अपने घर में बना लें, और उसको जो है ना आप मंदिर में अपने मान धान को यानी पूजनीय इंसान को जो है ना दान किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोगों ने एक बात मुझसे कही थी कुछ दिनों पहले कि किसी गरीब को दान कर सकते हैं। आप गरीब को दान कर सकते हैं, लेकिन दान का जो पुण्य होता है वो आपके पूजनीय है, जिनके आप चरण छूते हैं, उनको ही लगता है। गरीब की आप मदद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ना दान नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने शब्दों में जो है ना आपको समझाने की पूरी कोशिश कर दी है। ये देखिए तिली की गजक को भी जो है ना आप इस तरह से दान कर सकते हैं, मूंगफली आप दान कर सकते हैं, चने आप दान कर सकते हैं। तो सूखा सामान देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आने वाले वीडियोस में भी आप लोगों के साथ छोटी छोटी जानकारी जो है ना मैं शेयर करूंगी। तो इनके जो है ना 14 पैकेट बनाकर भी जो है ना आप दान ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने मूंगफली बना ली, मगर दिखा दी आपको, देखिए बोलने में जो है ना गलती हो जाती है। तो तिली और मूंगफली जो है ना इस सीज़न में विशेष मानी जाती है। सीजन का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। जिस सीजन में जो चीज़ आती है उस चीज़ का अगर आप दान करते हैं तो उसका फल जो है ना अलग ही रहता है। इसके बाद जो है ना आप खिचड़ी दान कर सकते हैं। खिचड़ी तो देखिए आप सबको जानकारी है। तो 14 पैकेट इस तरह से खिचड़ी के आप घर पर बना लें, और अपने पूजनियों को और अपने मान्यधानों को आप ज़रूर दान करें, खासकर अपने सास ससुर को, अपने नंद को, मतलब जो कि मान्यधान को मतलब क्या बोला जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। जो आपके पूजनीय हैं, जिनके आप चरण छूते हैं, जिनको आप सम्मान देते हैं, उनको जो है ना मान्यधान बोला जाता है। तो खिचड़ी के भी जो है ना 14 पैकेट मंगाकर जो है ना आप दान कर सकते हैं। और पिंड खजूर
आते हैं इस सीज़न में, तो बहुत सारी ऑप्शन जो है ना आप मार्केट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है ना आप माला झोली दान कर सकते हैं। जो लोग जप करते हैं तो उन लोगों को जो है ना माला झोली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि माला जब फेरी जाती है तो छुपा कर फेरी जाती है, दिखनी नहीं चाहिए माला। तो इस तरह से जो है ना माला झोली दान कर सकते हैं। और एक खास चीज़ और आपको यहाँ पर बता दूँ, और यहाँ पर जो है ना आप तुलसी की कंठी भी जो है ना दान कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी ये कंठी है। तो ये तो देखिए बहुत सुंदर है, थोड़ी सी महंगी भी आती है ये, इसमें सस्ती वाली भी आती हैं। तो अपने बजट के अनुसार देख लें, ये नहीं कह रही कि मैं सस्ती वाली चीज़ें आप दान करें, अपने बजट के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है ना आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माला झोली मैंने आपको बता दी, तुलसी की कंठी मैंने आपको दिखा दी। इसके बाद जो है ना एक विशेष चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, पाठ करने वाली जो रेल होती है, इसको रेल ही बोला जाता है। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इसको रेल बोला जाता है। तो बड़े बड़े जो पाठ किए जाते हैं, जैसे कि रामायण पढ़ी जाती है और शिव पुराण पढ़ा जाता है, तो इसी रेल पर रखकर जो है ना पढ़ा जाता है। तो इसको भी जो है ना आप दान कर सकते हैं। मैंने कहा पूजा पाठ की चीज़ों को अगर आप दान करते हैं तो उसका जो है ना फल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सामने वाला उस चीज़ की पूजा कर रहा है ना, तो उसका फल मिलेगा। भगवान के गर्म कपड़े आप दान कर सकते हैं। तो आप 14 गर्म कपड़े, भगवान के गर्म कपड़े यहाँ पर अगर आप दान करेंगे तो भगवान जो है ना इन कपड़ों को पहनने वाले, तो सोच के देखिए कि आपको कितना पुण्य मिलेगा। अगर आप गरम कपड़ों को बनाना जानते हो तो अपने हाथों से बनाकर जो है ना भगवान के गरम कपड़े दान भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि भगवान आपके बने हुए कपड़े पहनेंगे, तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। जिन लोगों को बनाना आता है तो वो ज़रूर बनाकर दान करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 14 फल लेकर भी जो है ना दान कर सकते हैं। फल मतलब खाने वाले जो फल होते हैं उनको जो है ना आप दान कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दें, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो का करूँगी यहीं एंड। मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हमारे परिवार की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।